स्वागत है आपका हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। वीकली राशिफल क्या कहते हैं आप सभी के सितारे इस पूरे वीक के लिए, जिसमें हम बात करने वाले हैं 2 जून से लेकर और 8 जून तक। ये जो हफ्ता है जून का पहला हफ्ता है और कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए ये हम आपको बताएंगे। देखिए, इस फर्स्ट वीक में जो होने वाला है, जो चंद्रमा की स्थिति रहने वाली है, चंद्रमा सिंह में रहेंगे, कन्या में रहेंगे और तुला में रहेंगे। इनके नक्षत्र भी अलग अलग, पहला जो नक्षत्र रहेगा वो मघा रहेगा, फिर उत्तरा, फाल्गुनी और फिर स्वाति। तो इन सब का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। और साथ ही साथ 2 मुख्य ग्रह यानी बुध और मंगल भी इस हफ्ते में अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जो है बुध जो है 6 तारीख को मिथुन में प्रवेश करेंगे और जो स्थिति रहने वाली है मंगल की, ये बहुत लंबे समय से नीच के चल रहे थे, सभी लोगों को परेशान किया हुआ था। तो मंगल भी अपना नीचत्व इससे हटेंगे, यानी कर्क राशि में चल रहे हैं और ये सिंह में प्रवेश करेंगे। तो इसका प्रभाव आप सबके जीवन पर कैसा पड़ेगा, आइए हम देखते हैं। अब हम देखेंगे सबसे पहले कुंभ राशि का चार्ट क्या कहता है। 11वें नंबर की राशि होती है। पूरा ही हफ्ता इनके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, फर्स्ट हाउस में आपके राहु विराजमान है, सेकेंड हाउस में शनि है, अभी 7.5 चल रही है, लास्ट फेज है आपका। थर्ड हाउस में शुक्र है, फोर्थ हाउस में सूर्य और बुध विराजमान है, बुध आदित्य योग बना हुआ है। फिफ्थ हाउस में आपके गुरु हैं और छठे भाव में हम कहेंगे मंगल हैं, नीच के लंबे समय से चल रहे हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं परेशानी दी हुई है आपको। और आपके 7th हाउस में केतु हैं, 18 मई को ट्रांजिट हुआ है राहु केतु का। राहु आपकी लगन में आए हैं और केतु आपके 7th हाउस में आ गए हैं। देखिए, साप्ताहिक राशिफल में बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपका मून कहाँ प्लेस है, चंद्रमा कहाँ है। तो चंद्रमा की जो स्थिति है, चंद्रमा पूरे ही हफ्ते सिंह में, कन्या में और तुला में चलेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो आपकी ओवरऑल अगर हम चीजें देखें तो जो मिडिल ऑफ द वीक है वहां पर आपको ध्यान रखना है, कोई भी मेजर डिसीजन नहीं लेना है, कोई भी बदलाव यहाँ पर अगर आप चाहते हैं तो हफ्ते की या तो शुरुआत में ले या बाद में ले, क्योंकि चंद्रमा जब भी अष्टम में होते हैं हम कहेंगे और कन्या में जब आएंगे तो आपके अष्टम में आ जाएंगे, तो बहुत अच्छे फल यहाँ पर नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति में जरूरत है आपको थोड़े से संभलने की। मिडिल ऑफ द वीक में बड़े डिसीजन, हेल्थ हो चाहे कोई भी चीज हो या प्रोफेशनल लाइफ के डिसीजन हो, यहाँ आपको ध्यान रखना है। हेल्थ की बात हुई है तो सबसे पहले हम हेल्थ ही देखते हैं। देखिए, ये हम वीडियो गोचर के आधार पर बनाते हैं, इसके साथ साथ जरूरी है आपको अपनी कुंडली का भी निरीक्षण करवाना। और देखिए, फर्स्ट हाउस में यहाँ पर आपके राहु है। पूरे हफ्ते की अगर हम बात करें 2 जून से लेकर 8 जून तक, तो यहाँ पर कुंभ राशि वालों को थोड़ी सी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि राहु आपकी लगन में आ गए हैं, 7.5 भी है। हालांकि वो तो एक लंबा विषय है जिसके बारे में हम बता चुके हैं, लेकिन यहाँ आपको विशेष ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा सोच में नहीं जाना है, ओवर थिंकिंग नहीं रखनी है। और 7 तारीख तक यानी इस हफ्ते के 2 से लेकर 7 तक मंगल आपके छठे घर में ही रहेंगे। तो कहीं ना कहीं बॉडी एक, बॉडी पेन्स, या आपको हम बताएं तो ऐसे में कोई भी ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड में इन्फेक्शन होना या बीपी डिस्टर्ब होना, ये यहाँ पर नजर आ रहा है। एनर्जी भी थोड़ी सी आप कम फील करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके लिए है, आपको अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। और ऐसे में राहु का यहाँ होना एंग्जाइटी देगा, स्लीपलेसनेस दे सकता है, स्लीपिंग ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकता है कुंभ राशि के लिए। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और विशेषकर जो हम कहेंगे 5 और 6 तारीख आपके लिए हेल्थ के हिसाब से ज्यादा अच्छी नहीं है। तो इस समय बहुत ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें, एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करें। नेक्स्ट यहाँ हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, कि आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। देखिए, लव लाइफ में यहाँ आपके पंचम हाउस से हम आपकी लव लाइफ को देखते हैं। यहाँ पर गुरु विराजमान है और ऐसे में आपके जो लॉर्ड हैं, 5th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो बुध हैं। बुध आपके 4th हाउस में चले गए हैं, तो लव लाइफ यहाँ पर ठीक नजर आ रही है, यानी कहीं ना कहीं तालमेल रहेगा। आपके खुद के लॉर्ड शनि हैं और आपके 5th हाउस के यानी आपके जो लवर के प्लैनेट हैं वो बुध हैं। तो ऐसी स्थिति में शनि और बुध की अच्छी मैत्री होती है, बुध आपके सुख भाव में है। तो इस मामले में आप लकी हैं कि लव लाइफ यहाँ पर आपकी ठीक नजर आ रही है, कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। गुरु हैं और गुरु तो देखिए, गुरु की जो 7वीं दृष्टि है आपके लाभ भाव को देख रही है, इच्छाओं को देख रही है, डिजायर हाउस को देख रही है। तो जो भी आपकी इच्छाएं हैं इस समय पूरी हो सकती हैं। तो यहाँ कोई टेंशन की बात नहीं है। बस यहाँ आपका बुध जो है सूर्य के साथ है छठे। देखिए, 6 जो जून है वहां तक बुध यहीं रहेंगे। 6 जून के बाद बुध आपके त्रिकोण में आ जाएंगे, खुद के घर में। तो लव लाइफ पूरे ही हफ्ते अच्छी रहने वाली है, क्योंकि चंद्रमा मिडिल ऑफ द वीक थोड़े से त्रिक भाव में चलेंगे, अष्टम में चलेंगे। तो वहां पर
हो सकता है कोई बात आपको बुरी लग जाए या मिलने का कोई प्लान हो और वो आप ना मिल पाए, तो वो एक नॉर्मल छोटी-मोटी बातें हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त पूरी चीज़ें यहाँ पर ठीक नज़र आ रही हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ की। यहाँ पर देखिए मैरिड लाइफ के लिए 7th हाउस को देखा जाता है। 7th हाउस में आपके केतु विराजमान हैं और शुरू में चंद्रमा भी यही है। तो हफ्ते की शुरुआत तो वैवाहिक जीवन की ठीक है, लेकिन पूरे हफ्ते की अगर हम बात करें तो यहाँ भी 5-6 तारीख को थोड़ा-सा ध्यान देना है। हालाँकि आपके 7th हाउस के जो लॉर्ड हैं सूर्य आपके सुख भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य यहाँ के स्वामी हैं, आप स्वयं शनि हैं, तो शनि और सूर्य की थोड़ी-सी कम जमती है, लेकिन केतु का यहाँ होना और राहु की दृष्टि होना 7th हाउस पे थोड़ा-सा देखो मानसिक तनाव इस हफ्ते भी नज़र आ रहा है आपके वैवाहिक जीवन में। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई बॉन्डिंग में दिक्कत है, आपस में हम कहेंगे कि तालमेल में दिक्कत है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि जो आपके स्पाउस हैं, उनकी सेहत थोड़ी-सी गड़बड़ हो सकती है, सेहत का आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो विशेषकर 5 और 6 तारीख है, हो सकता है उसमें स्पाउस आपके बिज़ी रहें, समय ना दे पाएँ, तो किसी वजह से थोड़ा-सा घर में हम कहेंगे बहस हो सकती है, एग्रेशन हो सकता है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए इस हफ्ते में क्या स्टेटस है। तो देखिए गुरु का पंचम भाव में होना, भाग्य पर दृष्टि डालना, जिन भी लोगों की विवाह की बात चल रही है, योग्य हैं या फैमिली प्लानिंग को लेके कहीं ना कहीं कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। तो ये हफ्ता आपके पारिवारिक जीवन के लिए हम कहें या नॉर्मल आपकी लव लाइफ के लिए कहें तो अच्छा रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके कर्म क्षेत्र की। देखिए जब भी हम कर्म क्षेत्र की बात करते हैं प्रोफेशनल लाइफ की, तो 10th हाउस को देखा जाता है, दशम हाउस को देखा जाता है और सप्तम को भी देखा जाता है। तो देखिए जॉब की अगर हम बात करें तो थोड़ा-सा हफ्ते का जो शुरुआत है वो ठीक है, लेकिन जो हफ्ते का बीच का पार्ट है यानी मिडल ऑफ वीक, कहीं ना कहीं देखिए थोड़ा-सा अपने बॉसेस से विवाद हो सकता है, सबऑर्डिनेट से विवाद हो सकता है। स्थितियां ठीक है, कार्य ठीक रहेगा, लेकिन सूर्य और बुध की दृष्टि है आपके कर्म क्षेत्र पर। साथ ही साथ जो कर्म भाव के आपके स्वामी हैं मंगल, वो भी नीच के होके छठे हाउस में चल रहे हैं। तो 7 तारीख तक तो मंगल यही हैं, तो आपको इस पूरे हफ्ते अपने कर्म को भी संभालना है। एटलीस्ट 7 तारीख तक तो हम कहेंगे कि स्थितियां बहुत ज्यादा अच्छी नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि देखिए पैसा आएगा, काम बढ़ेगा, लेकिन जो ओवरऑल स्थिति है आपके अलायंसेस के हाउस में भी केतु है, मंगल आपके नीच के चल रहे हैं, कर्म क्षेत्र के स्वामी, सूर्य की दृष्टि है, काम चलेगा, पैसा आएगा, लेकिन जो एक कहते हैं माहौल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं नजर आ रहा है, हिडन पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है, लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, हम ये कह सकते हैं। तो ऐसे में आपको मानसिक तनाव भी नजर आ रहा है। और जब भी आपको लगता है कि काम में कोई दिक्कत आ रही है या कोई आप पे बहुत ज्यादा हावी हो रहा है, सूर्य की दृष्टि होते हुए भी आपके ऊपर लोग हावी हैं, लोग आपको नहीं समझ रहे हैं, हिडन पॉलिटिक्स चल रही है, तो ऐसे में आपको अवश्य ही एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। एक मुखी रुद्राक्ष पहनने से एक तो जो आपका ऑरा है स्ट्रांग होगा, सूर्य समान ऑरा होगा, सूर्य को बलवान करने के लिए भी एक मुखी रुद्राक्ष पहना जाता है। साथ ही साथ लक्ष्मी प्राप्ति और प्रोफेशनल लाइफ आपकी बेटर रहे, उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि आप एक मुखी रुद्राक्ष पहने। इसे आप चाहें तो हमारी साइट से भी ले सकते हैं, जो पूरी तरीके से वहां से आपको जो मिलेगा वो पूरी तरीके से अभिमंत्रित होगा, सर्टिफाइड होगा और एनर्जाइज किया हुआ होगा। तो आप अवश्य ही कुंभ राशि वालों को हम जरूर कहेंगे कि एक मुखी रुद्राक्ष पहने, इससे आपका जो है ऑरा स्ट्रांग होगा, प्रोफेशनल लाइफ आपकी बेटर रहेगी और बहुत हद तक आपके ग्रोथ के भी चांसेस रहेंगे। बिजनेस में आप हैं तो एक्सपेंशन होगा और जो हम कहेंगे एक सेटिस्फेक्शन रहेगा आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए। देखिए 5th हाउस से विद्या देखी जाती है और बुध की स्थिति तो अच्छी है, गुरु यहाँ शिक्षा के कारक बैठे हैं, बुध सूर्य के साथ हैं, तो विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है, कहीं कोई परेशानी नहीं आ रही है। 6 तारीख के बाद तो और बुध आपके ही जो है विद्या के हाउस में आ जाएंगे, खुद के घर में, तो चीजें आपके लिए अच्छी हैं। बस जैसा हमने बताया कि जब चंद्रमा कहीं भी अष्टम में, चौथे में या 12वें घर में होते हैं तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर चीजें आपकी बेटर बनी हुई हैं। अध्यात्म की बात करें और आपके जो है भाग्य की बात करें तो भाग्य के लॉर्ड तो देखिए शुक्र हैं और शुक्र की स्थिति इस समय आपके लिए अच्छी है। शुक्र आपका साथ देंगे, ऐसी बात नहीं है, कहीं भी परेशानी की बात नहीं है। और जो हम गुरु की बात करें तो गुरु तो अध्यात्म और धर्म के कारक होते हैं। अध्यात्म यहाँ पर बढ़ता हुआ, उसका बहुत बड़ा रीजन है कि गुरु आपके धर्म त्रिकोण में ही है, पंचम भाव में है, यहाँ से बैठ के
वो आपके नवम भाव को भी देख रहे हैं, भाग्य को भी देख रहे हैं, तो धर्म और भाग्य दोनों कुंभ राशि का साथ देगा। भाग्य बढ़ाने वाले होंगे। पूरे हफ्ते की अगर हम बात करें, रिकैप देखें, तो जो गुरु की स्थिति है वो आपके लिए बहुत अच्छी है और जो एंड ऑफ द वीक है वो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रोफेशनल लाइफ में कहीं भी विवादों में ना जाएं, आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं और कॉन्फ्लिक्ट में ना फंसे, वरना गलती किसी और की होगी और ब्लेम आप पे आएगा। अन्यथा यहाँ पूरा ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहने वाला है। मेडिटेशन करें, योगा करें, क्योंकि एंजाइटी यहाँ पर बढ़ी हुई नजर आ रही है और स्पाउस की हेल्थ का ध्यान करें, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें, शिव पार्वती के मंदिर जाएं, वहां पर जल चढ़ाएं और अगर हो पाए तो प्रदोष के दिन आप अवश्य ही गन्ने के रस से अभिषेक करें। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। किसी भी इंपॉर्टेंट काम से जाएं तो थोड़ा सा दही चीनी खा के जाएं और कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें। थैंक यू।